दर्शकों, कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि आशीष। मैं आज वीडियो का माध्यम से 16 सोमवार व्रत की 7 सवालों का जवाब देने चाहूँगा। श्री गणेश को वंदन करते हुए ये 7 सवाल क्या है ये देख लेगा। पहला देखिए दर्शकों, पहला सवाल है 16 सोमवार व्रत क्या है और क्यों करते हैं। और दूसरा सवाल 16 सोमवार व्रत की शुरुआत कब हुई थी और प्रथम किसने किया था। ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। और तीसरा सवाल 16 सोमवार व्रत कब करते हैं। और चौथा सवाल 16 सोमवार व्रत कौन कर सकते हैं। और पांचवा सवाल 16 सोमवार व्रत कहाँ कर सकते हैं। और छठा सवाल है 16 सोमवार व्रत करने की विधि क्या है। और सातवां सवाल है क्या 16 सोमवार व्रत करने के लिए किसी पुजारी या पंडित की जरूरत होती का। अभी हम हमारा पहला सवाल पर आते हैं। पहला सवाल यह है 16 सोमवार व्रत क्या है और इसे क्यों करते हैं। देखिए दर्शकों, 16 सोमवार व्रत ये देवादिदेव महादेव को और शिव शंकर को प्रसन्न करने वाला एक पूजा विधि है। इस 16 सोमवार व्रत को मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है। जो भी व्यक्ति पवित्र, निर्मल और पावन मन से किया हुआ 16 सोमवार व्रत किया तो उसका जो मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाता है। ये 16 सोमवार व्रत का अपार महिमा है। बस इसमें दो ही शर्त है। जो आपका जो मनोकामना है वो आपका पात्र का अनुसार होना चाहिए और उसका बाद धर्म का अनुसार होना चाहिए। ये छोड़कर अधर्म का मार्ग का या पात्र का विरुद्ध का जो मार्ग होता है, ऐसे जो मनोकामना आपका पूर्ण इसमें कभी नहीं होएगा। ये दो शर्त मात्र इस सोमवार व्रत में रहता है। मैं फिर से एक बार दो बात अवश्य कहना चाहूंगा। सोमवार व्रत देवादिदेव महादेव को, शिव शंकर को प्रसन्न करने वाला एक महापूजा विधि है। ये विधि केवल मनोकामना पूर्ण करने के लिए किया जाता है और इसमें दो ही शर्त है। वो शर्त यह है आपका पात्रता अनुसार मनोकामना हो जावे और उसके बाद मनोकामना धर्म का अनुसार हो जावे। ये दो शर्त अनिवार्य है, ये संभव है और अन्यथा संभव नहीं है। अभी हम हमारा दूसरा सवाल पर आते हैं। हमारा जो दूसरा सवाल है 16 सोमवार व्रत की शुरुआत कब हुई थी और प्रथम इसको किसने किया था। यह सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है दर्शकों। देखिए दर्शकों, 16 सोमवार व्रत सनातन का पुरातन में यानी कि सत्ययुग या कृतायुग करके कहा जाता है। ऐसे जो पहले युग में देवादिदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए अंतिम साधन करके था। क्योंकि देवादिदेव महादेव दीर्घ समाधि के लिए 84 लाख बरस तक दीर्घ समाधि में बैठा हुआ था। अमरनाथ गुफा यहां पर उसको कोई भी उठा नहीं सकता था, कोई भी तपश्चर्या से भी नहीं उठा सकता था। जब भी माता आदिशक्ति जगत जननी माता पार्वती देवी को ब्रह्मचारिणी थी, उसको एकमात्र उपाय दिखाई दिया था, वो है 16 सोमवार व्रत करके। इसीलिए
उन्होंने महादेव का अंतिम प्रयास करके 16 सोमवार व्रत का प्रारंभ शुरुआत की थी। कब? सनातन का पुरातन में 16 सोमवार का शुरुआत माता आदिशक्ति पार्वती देवी ने की थी। अब हम हमारा तीसरा सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल ये है दर्शकों, 16 सोमवार व्रत कब कर सकते हैं? सोमवार व्रत आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, सोमवार का दिन कभी भी शुरुआत कर सकते हैं। और भी आप अगर आगे जाना चाहते हो तो 16 सोमवार व्रत श्रावण मास का दूसरा सोमवार भी कर सकते हैं, क्योंकि दूसरा सोमवार को अमरवाहिनी सोमवार करके कहा जाते हैं। क्योंकि अमरवाहिनी सोमवार ये नाम पढ़ने के लिए भी एक कथा है। इस कथा को मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं। आप हमारा चैनल पर जाके ये वीडियो को भी देख सकते हैं। क्योंकि अमरवाहिनी सोमवार करके क्यों कहा गया? अमर यानी कि कभी भी समाप्त और मरण नहीं होने वाला दिन को सोमवार करके कहा जाता है। वो श्रावण मास का दूसरा सोमवार को कहा जाता है। ऐसे उस दिन भी आप शुरुआत कर सकते हैं, और नहीं तो अन्य कौन सा भी सोमवार का सोमवार व्रत शुरुआत करने में कौन सा भी दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं हमारा चौथा सवाल पर। चौथा सवाल यह है, 16 सोमवार व्रत कौन कर सकते हैं? देखिए दर्शकों, 16 सोमवार व्रत कोई भी कर सकते हैं, कोई भी यानी कि कोई भी कर सकते हैं। तो कुमारी कन्या हो या स्त्री हो, विवाहित स्त्री हो या पुरुष हो या कुमार पुरुष हो या अविवाहित पुरुष हो, कोई भी चाहे कोई भी कर सकते। इसका मतलब शुरुआत ने महादेवी आदिशक्ति पार्वती देवी ने किया करके, इसका अर्थ ये नहीं केवल स्त्री मात्र कर सकते, इसको कोई भी कर सकते, पुरुष भी कर सकते। लेकिन मनोकामना के लिए करके कहा गया, उसी मनोकामना हेतु इसको कोई भी कर सकते, कोई भी कर सकते। उसमें कोई भी प्रकार का मर्यादा नहीं होती है। आप चाहे कैसे, आपको मालूम है जैसा किया जाता है। देखिए दर्शकों, प्रथम बार आदिशक्ति माता ने, जो पार्वती देवी ने इसको प्रारंभ किया था, इसका करने का मुख्य उद्देश्य था देवादिदेव महादेव शिव शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए 16 सोमवार व्रत का प्रारंभ की थी। इसमें सभी जो मानव जाति के लिए एक गलत फहमी हो गया, ये 16 सोमवार व्रत केवल अच्छा वर मिलने के लिए केवल कुंवारी कन्या कर सकते, ऐसा गलत फहमी फैला गया। नहीं दर्शकों, ऐसा कभी नहीं है। कोई भी इस 16 सोमवार व्रत को कुछ भी मनोकामना के लिए किया जा सकते और इसको कोई भी कर सकते, उसमें कौन सा भी दिक्कत नहीं है। कौन सा भी मनोकामना के लिए मात्र ये किया जाते, लेकिन शर्त मात्र दो ही है। तो आपका पात्र अनुसार होना चाहिए और उसके बाद धर्म संबंधित होना चाहिए। इतना छोड़कर कोई भी कर सकते और किसी एक के लिए की सीमित नहीं है, कोई भी कर सकते। देखिए दर्शकों, अभी हमारा पांचवा सवाल है। पांचवा सवाल यह है, 16 सोमवार व्रत कहां कर सकते हैं? देखिए दर्शकों, 16 सोमवार व्रत आपका घर में अगर शिवलिंग हो गए तो आपका घर में शिवलिंग रखकर किया समझो तो बहुत बहुत बोले तो पवित्र और बेटर है, एकदम अच्छा है। और अगर बाई चांस आपके पास शिवलिंग नहीं है, आप अभी तक घर में स्थापन नहीं किया है, घर में रखा नहीं है देवघर में, तो आप जो मंदिर में जाकर भी ये सोमवार का दिन जाकर ये पूजा कर सकते, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। लेकिन घर में होएगा तो घर में शिवलिंग लाकर किया समझो, घर का वातावरण पवित्रमय हो जाता है, पावनमय हो जाता है और माधुर्यमय हो जाते हैं और भक्तिमय हो जाते हैं। और ये देखकर आपका जो घर का जो लोग है सब कुछ सब लोग को
आपका साथ भक्ति मार्ग में आने के लिए एक मुख्य कारण भी बन जाता है। इसीलिए घर में करना ये सबसे बोले तो अति प्रिय है, अति अच्छा है, और इसीलिए ये सबका साथ मिलने का कारण से ईश्वर तक जल्दी पहुंच जाते हैं। इसीलिए घर में करना सबसे अच्छा है, बेटर है। अगर शिवलिंग का अगर दिक्कत आ गए तो आप मंदिर में भी कर सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। अभी देखिए, अभी हम हमारा छठा सवाल पर आते हैं। छठा सवाल यह है, 16 सोमवार व्रत करने की विधि क्या है और 16 सोमवार व्रत कैसे कर सकते हैं। देखिए दर्शकों, 16 सोमवार का जो विधि विधान है ये इस घोर कलयुग में संभव नहीं है। ये सनातन का पुरातन में ये सब कुछ कैसा करना चाहिए, जैसा करने के लिए संभव था, लेकिन आज का ये घोर कलयुग में इतना विधि विधान से करने का संभव नहीं है। इसीलिए अल्प आयु होने का साथ साथ जो हम सनातन का जो धर्म अनुयायी यानी सनातन जो पूर्व जो धर्म है, जो प्रथम धर्म है, उसी धर्म का अनुसार हम कभी भी ये घोर कलयुग में नहीं कर सकते। इसलिए अल्प सनातन होकर हम करना पड़ेगा। जैसे कि काल बदलते, जैसे परिस्थिति बदल जाते, परिस्थिति बदल जाते जैसे विधि विधान भी बदल जाता है। इसीलिए जो मैं अभी जो बताने चाहूंगा उसी प्रकार से ये 16 सोमवार व्रत को आप इसी विधि अनुसार, जो मैंने बताने वाला विधि अनुसार आप 16 सोमवार व्रत को शुरू कर सकते हैं। देखिए दर्शकों, 16 सोमवार व्रत शुरू करने का पहला दिन यदि यानी कि कल सोमवार है, आज रविवार का दिन, रविवार का दिन आप जो तांबे का जो बड़ा जो आपके पास जो ऐसा जो बर्तन होगा बड़ा, या क्या बोलते हैं उसको, जो बड़ा जो बर्तन पानी रखने वाला, उसमें तुलसी का पान डाल दीजिए, बोले तो पत्ता, तुलसी का पत्ता डालकर उसको ऊपर ढक्कन लगाइए। पानी फुल भरा हुआ रहना चाहिए और ये रात भर तांबे का पानी और तुलसी के साथ मिला हुआ पानी बन जाता है। और उसके बाद सोमवार का दिन सुबह उठते ही शौच और स्नान इत्यादि पूरा करने के बाद आप पहले आपका अगर पानी पीना है, इस कल रात्रि को डाला हुआ तुलसी का पानी का जो डाला हुआ जो पानी आए जो तांबे का, इसमें वही पानी पिए आप दिन भर, वही पानी पीने का, दूसरा पानी पीने का नहीं। इसमें रोग निवारक है और कीट निवारक है, क्योंकि तुलसी का पत्ता है, वो बहुत बड़ा आयुर्वेदिक बन गया, सबसे पहला विधि हो गया। और उसके बाद क्या करना है, जो हमारा घर में शिवलिंग रहेगा तो सबसे अच्छा है। पहला बोले तो घर के बारे में मैं बताऊंगा। घर में अगर शिवलिंग हुआ तो एक पात्र में आप शिवलिंग को रखकर उसमें पहला पानी डालकर उसको नलाइए, अच्छा धोइए। उसको धोने के बाद उस पानी को फेंकिए मत, एक साइड में रखिए दूसरा। और उसके बाद क्या करना है, सुबह और इस शिवलिंग को दूसरे एक पात्र में रखिए। पात्र में रखने के बाद उसमें दूध चढ़ाना है और उसके बाद आपको पानी भी चढ़ाना है। वो कैसे विधि है, देखिए, दूध चढ़ाते वक्त ओम नमः शिवाय करके बोलिए। वो ओम नमः शिवाय 11 बार चलेगा, नहीं तो 21 बार चलेगा, नहीं तो 51 बार चलेगा, नहीं तो 108 बार भी चलेगा। ये दूध का हो गया। और उसके बाद फिर पानी से अभिषेक करने का रहते हैं। और उसके बाद पानी बोले तो चम्मच में छोड़ना है, चम्मच में छोड़ते समय ओम नमः शिवाय कहकर बोलिए। उसको भी पानी को भी चढ़ाना है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भक्ति भाव से कीजिए। और उसके बाद
ऐसा आप पानी जो चढ़ाएगा आप चम्मच भर, उसमें जो मनभाव से चढ़ाने का और करने का 11 बार भी कर सकते, 21 बार भी कर सकते, 51 बार भी कर सकते, 108 बार भी कर सकते। कैसा दूध आपने कितना बार किया उतने पानी को भी करने का। और ये दो भी होने के बाद इस दूध और पानी एक साथ मिलाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का अभिमंत्रित करने की वजह से वो अभी तीर्थ बन गया। उसी तीर्थ को निकल कर साइड में रखी। साइड में रखने के बाद फिर से शिवलिंग को कुंकुम चढ़ाए, कुमकुम, और उसके बाद हल्दी चढ़ाए, और उसके बाद चावल का दाने 5 चढ़ाए। चढ़ाने का जब भी ओम नमः शिवाय अवश्य बोले और उसके बाद चढ़ाते रहिए। और उसके बाद बेल पत्र चढ़ाने का रहते, बेल पत्र भी चढ़ाते, एक एक के चढ़ाने का रहते, और 108 बेल पत्र होना चाहिए। एक एक बार ये मिलना संभव होता है 108 बेल पान दररोज, बोले प्रति सोमवार को। अगर नहीं मिला, मिल गए तो बहुत अच्छा है, मिलने चाहिए, बेलपान से करना चाहिए, वो सबसे प्रिय है ईश्वर के लिए, उसमें करना चाहिए। अगर नहीं मिला तो 1 बेलपान या 5 बेलपान और बचा हुआ चावल का दाने से भी कर सकते हैं। लेकिन करने के जब भी 1 बेलपान शिवलिंग को चढ़ाए, ओम नमः शिवाय करके बोलिए, और फिर से एक चढ़ाए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसी प्रकार आप भक्ति भाव से, निर्मल मन से, माधुर्य मन से आप करते जाइए 108 बार। आपको चाहे कितना कर सकते उतना आपका मन को ऊपर डिपेंड है। ये सब पूरा हो गया अभी। और इसका साथ में फिर अगरबत्ती का दिया तो शुरुआत से होना चाहिए। अगरबत्ती का धूप से शिवलिंग को आप पूजा कीजिए, और उसके बाद घी का दीप, या नहीं तो घी अगर नहीं मिल गया तेल का दीप भी चलते, दिया भी चलते हैं। तेल का दिया और दीप से आप उसको शिवलिंग के सामने रखकर आप ये पूजा विधि प्रारंभ कर सकते हैं। और उसके बाद आरती का विधि रहता है, जो आरती करने के लिए हमें पहला बोले तो एक ऐसा जो पात्र, बोले को पात्र के जैसे ताट का जरूरत पड़ता है एक, और उसमें 5 कापूस का बत्ती होना चाहिए, नहीं तो 9 होना चाहिए। और उससे भी आगे आप बढ़ाना चाहते हो तो 21 होएगा तो भी चलेगा, चाहे आपका कितना होते उतना। और उसको जो जलाकर आप भगवान शिव शंकर का आरती करने का है। इसीलिए करने का पहला इस जो जलाया हुआ आरती को ऐसा पकड़कर मन में आप कौन सा मनोकामना के लिए ये व्रत कर रहे हो, उसी मनोकामना को मन में प्रकट कीजिए। ये प्रभु, मैं इसी मनोकामना के लिए मैं ये सोमवार व्रत का, आपका आज का व्रत का प्रारंभ करके अंतिम जो आरती के लिए आया हो, मेरा जो मनोकामना है पूर्ण जल्दी हो जावे, यही मेरा आपसे नम्र निवेदन है। और जल्दी से जल्दी हो जावे, ये मेरा निवेदन है करके मन में बोलकर आप, और उसके बाद महादेव शिव शंकर का आरती बोलिए और आरती चढ़ाइए और पिराइए। ऐसा आरती करने का पहले हम खीर बनाने के लिए रहते हैं। खीर बोले तो ये चावल का खीर होता है। चावल का खीर महादेव को बहुत प्रिय है। इसीलिए महादेवी आदिशक्ति पार्वती देवी महादेव को प्रति सोमवार का दिन उसको खीर खिलाती थी, क्योंकि महादेव को अति प्रिय है वो चावल का खीर थी। और वो चावल का खीर बनाने का, खीर भी नैवेद्य रूप में भगवान शिव शंकर का शिवलिंग का सामने चढ़ाने का, रखने का,
और उसके बाद आप सुबह कैसे किया जैसे पूजा विधि पूरा करिए और उसके बाद आरती करिए। आरती होने के बाद अभी आपका पूजा विधि यहाँ पर पूर्ण समाप्त हो गया और बचा हुआ ये जो खीर है आप खुद भी खाए और आपका घर का सभी सदस्य को भी खिलाए, उसको भी खिलाए उस दिन। और ऐसा रीति से आप आरती सुबह का काम हो गया। सुबह होने के बाद इसी प्रकार से सुबह होने के बाद इसी प्रकार से आप दोपहर को भी कर सकते हैं। आपका मन में टाइम मिल गया और मन में इच्छा हुआ तो, यदि आपको टाइम नहीं है तो शाम को मात्र करना है। सुबह कैसा किया था जैसे शाम को भी करना है, ऐसा कर कर ये सोमवार का जो विधि का जो विधान है यहां पर पूर्ण समाप्त हो गया। और जो उसके बाद हमें दिन भर उपवास से रहना है, खाली पेट में रहना है, लेकिन पहले बना के रखा हुआ जो पानी है वो दिन भर पीना है। ऐसा शाम को 6 बजे तक करना है। 6 बजे के बाद ये व्रत समाप्त हो गया। उसके बाद समाप्त हो गया कि आप घोषित करने का सोमवार का व्रत आज का दिन का समाप्त हो गया। लेकिन दिन भर पानी पीना चाहिए, पहला तुलसी का पानी, ये छोड़कर दूसरा कौन सा भी नहीं। और ये कौन कर सकते हैं, लेकिन एक सावधान, कोई भी किसी को भी डायबिटीज, बीपी और एसिडिटी ऐसा वाला जो बीमारी जो इंसान होते हैं, अन्य बीमारी का जो इंसान अनारोग्य में रहता है, ऐसा वाला व्यक्ति के लिए ये सोमवार व्रत करना नहीं चाहिए, बोले तो नहीं करना चाहिए। और बाकी कोई भी अगर ऐसा बीमारी वाले करने का होएगा तो उसके एक आसान तरीका है, वो है इसमें सब कुछ मैंने बताया जैसे करे, लेकिन सब कुछ खाकर पीकर करे, खाने का और पीने का बाद करे, लेकिन उपवास मात्र केवल पानी पीकर ये मात्र बिल्कुल ना करे। जो रोगी व्यक्ति है वो बिल्कुल ना करे। खाने पीने दवाई सब पूरा लेने का बाद करना चाहिए। कोई भी वो उपवास खाली पेट में करने वाला वो या नहीं तो बीमारी वाला वो, लेकिन दवाई मात्र टाइम टू टाइम लेने ही लेना है, वो कभी बंद नहीं कर सकते, बोले तो नहीं कर सकते। चाहे आपका कौन सा भी व्रत हो, कभी भी बंद नहीं करने का है। ऐसे इसी प्रकार से घर में अगर आपका बाई चांस अगर शिवलिंग नहीं है तो आप मंदिर में जाकर वहां पर शिवलिंग को ऐसे रीति से करे। लेकिन वहां पर बोले तो क्या होता है दर्शकों, गर्दी जास्ती होता है, सब भक्त को मंदिर में अधिक कर रहे थे। जो घर का जो भगवान होते वो हमारा खुद का होता है, मंदिर का भगवान बोले तो सार्वजनिक हो गया, उसमें सबको अधिकार रहते, इसीलिए वहां पर करना बोले तो इतना अच्छा से आप नहीं कर पाएगा। इसीलिए इतना सब पूरा करने के लिए आपको नहीं होएगा। इसलिए आप क्या करना है, मंदिर में अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है, जब भी आपको उपाय नहीं है कि वहां पर करना पड़ेगा, वहां पर की ऐसा रीति से आप 16 सोमवार व्रत करना है। 16वां सोमवार का दिन आप समाप्ति का घोषण करना है। 16 सोमवार का दिन 16 सोमवार व्रत समाप्त होता है। 17वां 16 व्रत कभी भी नहीं करना है, ये बहुत बड़ा सबसे बड़ा गलत होता है। 16वां दिन अंतिम व्रत रहते हैं, क्योंकि इस व्रत का नाम है 16 सोमवार व्रत करके, 17 सोमवार व्रत करके नहीं है। फिर 17वां सोमवार आप पकड़े क्यों? इसीलिए 16वां सोमवार का दिन आप सबसे अच्छा बोले तो एक जोड़ी को लेकर आइए, पति पत्नी को। एक जोड़ी बोले तो पति पत्नी बोले तो इसका अर्थ क्या होता है? एक के भगवान शिव शंकर है, देवादिदेव महादेव है, और एक ही भगवती आदि शक्ति देवी महाकाली पार्वती देवी आए, ये दो नहीं है। इसलिए एक ही जोड़ी सबसे अच्छा है, क्योंकि आपके पास अगर बहुत आडंबर है, आप आडंबर में भी कर सकते, सबको बुलाकर या एक जगह पे 16 जोड़ी भी बिठाकर उसको खाना खिला सकते हैं, पूजा विजय कर कर खिला सकते।
लेकिन एक जोड़ी वहेगा तो भी उसका विधान बताता हूं। एक जोड़ी को वो ऐसा नहीं समझने का, वो सामान्य पति पत्नी करके हमारा मन में ये भावना होना चाहिए, वो पति पत्नी काली नहीं है हमारे लिए, वो पुरुष देवादिदेव महादेव शिव शंकर समझने का, वो उसका जो पत्नी है वो देवी आदिशक्ति पार्वती देवी करके समझने का। ऐसा समझकर वो जोड़ी को सामने बिठाए और उसको अगरबत्ती से पूजा कीजिए और आरती से उसको एक बार उतारा कीजिए। और ये सब पूरा करने के बाद उसको खाने का वस्तु खाने के लिए दे दीजिए, खाने का, और साथ में आप उसको एक दक्षिणा करके 11 रुपए, 21 रुपए या 51 रुपए, ये 101 रुपए, बहुत बड़ा पैसा वाला होगा तो जास्त भी दे सकते, आपका मन को ऊपर निर्भर है। लेकिन एक बात मतलब अवश्य याद रखें कि आप महादेव और आदिशक्ति समझकर उसको पूजा किया, इसीलिए आप दक्षिणा तो उसको अवश्य देना चाहते हो चाहिए, लेकिन उससे कुछ ना कुछ आप लेना चाहिए। ये आपका 16 सोमवार व्रत का वरदान करके समझ लेने का। उन्होंने आपने दिया हुआ 11 रुपए 21 रुपए कौन सा भी हो, उसमें 1 रुपए रिटर्न दिया तो भी चलेगा, या उसका मन का इच्छा से कुछ वस्तु आपको दिया तो भी चलेगा। ये अगर दिया समझो उन्होंने रिटर्न आपको, वही महादेव शिव शंकर और आदिशक्ति पार्वती देवी ने प्रसन्न होकर दिया हुआ वर प्रसाद करके समझ लेने का, आपका काम 100% हो जाएगा, ये गारंटी सत्य है। और अब हम आते हैं हमारा 7वां सवाल पर। 7वां सवाल ये है दर्शकों, 16 सोमवार व्रत करने के लिए किसी पुजारी या पंडित की आवश्यकता होती है क्या? नहीं है दर्शकों। हाँ, पुजारी या पंडित को बुलाया तो वो क्या करते हैं, प्रथम बार पहला गणेश का स्तुति करते हैं, वंदन करते हैं। कौन सा भी कार्य हो, कौन सा भी पूजा कार्य हो या धार्मिक कार्य कौन सा भी हो, पहला गणेश का नाम लेने का बिना किसी का भी पूजा सफल नहीं होते। उसको पूजा विधि या धार्मिक विधि करके नहीं कहा जाते, उसको एक नाटक करके कहा जाते हैं। पूजा विधि और धार्मिक विधि में नहीं आते, एक तमाशा बन गया। इसीलिए ये क्यों ऐसा सब निर्माण किया, देवादिदेव महादेव ने इस ब्रह्मांड को निर्माण किया, इस ब्रह्मांड रूप में धरती लोक पर अवतरण किया, शिवलिंग रूप अर्थात ब्रह्मांड का रूप। इतना होने के बाद भी गणेश का पहला नाम किस लिए करना पड़ेगा कि आपका मन में सवाल आया होगा। देखिए दर्शकों, ये गणेश का जो पहला बार नाम इसलिए कहा जाता है, किसी ने इसी धरती भूमंडल को और अनंत कोटि ब्रह्मांड को निर्माण किया है, उसी देवादिदेव महादेव ने सब संशोधन करने वाला, खोज करने वाला, महाविज्ञानी का भी विज्ञानी, सर्वव्यापी सर्वज्ञानी और सर्वेश्वर कहने वाला देवादिदेव महादेव ने उसको आशीर्वाद दिया था, पहला तुम्हारा पूजा का बिना, तुम्हारा नाम का बिना किसी देवी देवता का पूजा परिपूर्ण नहीं होएगा, ये अर्धा हो जाएगा। और नहीं तो ये पूजा करके या धार्मिक विधि करके नहीं कहलाएगा, ये केवल तमाशा नहीं तो नाटक बन जाएगा के स्वयं ईश्वर ने कहा था। इतने ही नहीं, ब्रह्मा विष्णु देवी देवता और ऋषि मुनि साथ मिलकर ये गणेश को वरदान दिया है। इसी कारण से कौन सा भी विधि करने का जब भी पहला बार आप गणेश का स्तुति कीजिए। गणेश का स्तुति आपको आते हैं तो अच्छे, नहीं आते हैं तो श्री गणेशाय नमः करके बोलिए। और उससे भी अगर जास्त आते हैं बोले तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। यदि अगर उससे भी आगे आपको आता है तो गजाननं भूत गणादि सेवितं कपित्त जम्बूफल सारभक्षसं उमादि संशोक विनाशकारणम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ऐसा किसी भी प्रकार से गणेश का स्तुति करके और उसके बाद आपने इस रुद्राभिषेक का पूजा या आप कौन सा भी धार्मिक पूजा कौन सा भी हो
उसको शुरुआत कर सकते हैं। गणेश का नाम लिया बिना आप कौन सा भी विधि करें, वो आपका विधि परिपूर्ण कभी नहीं होएगा, बोलेगा तो कभी नहीं होएगा। और करने वाले को दरिद्र असफलता जरूर मिल पाएगा, बोले तो मिल पाएगा। ये कभी असत्य नहीं हो सकते, बोले तो नहीं हो सकते। जो मैंने जो अभी ऊपर जो सब कुछ बताया, अभी इससे पहला बताया, उसी प्रकार आपको करना है। आप ये समझ लीजिए आपको करना है तो मैं खुद पुजारी करके समझ लीजिए, मैं खुद पंडित करके समझ लीजिए, मुझे कुछ भी समझ लीजिए, मुझे कुछ दिक्कत नहीं है। मुझे संत कहना चाहिए या तपस्वी कहना चाहिए, सदगुरु कहना चाहिए, यार कैसे मुझे कुछ ये नहीं है, आशा नहीं है, आप कुछ भी कह लीजिए, मैं खुद बताया यार के समझ लीजिए। ऊपर बताया हुआ सब कुछ विधान को आप ऐसे विधि विधान से कर लीजिए, आपका पूजा परिपूर्ण हो जाता है, इसमें कौन सा भी दिक्कत नहीं है। ये 16 सोमवार का व्रत का पूर्ण विधि विधान है। इसी विधान से ये कलयुग में आप सरल और सुगंध से बना सकते। ये विधि स्त्री भी कर सकते, कन्याएं भी कर सकते, और कुमार भी कर सकते, और कुमारी भी कर सकते, और विवाहित स्त्री भी कर सकते, और विवाहित पुरुष भी कर सकते, श्रीमान श्रीमती कोई भी चाहे, कौन सा भी मनोकामना हो, उसी मनोकामना ये तो आप ये कर सकते। इतने कर ये वीडियो को पूर्ण विराम देता हूं। ओम गुरुदेव धन्यवाद। सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि आशीष।